हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस कल मैंने आपके साथ करी थी बैक की कटिंग शेयर, आज मैं करूँगी स्टिचिंग शेयर। तो कटिंग को आपको पूरे ध्यान से देखना है। बहुत ही आसान कटिंग है, बहुत ही आसान, बिगनर्स भी बहुत आसानी से कटिंग कर सकता है। बहुत ही आसान उसकी स्टिचिंग भी है, ठीक है। तो आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ स्टिचिंग। तो गाइस प्लीज वीडियो को फुल देखा करो, स्किप मत करा करो प्लीज। आप स्किप करके देखते हो, वीडियो को फुल नहीं देखते, ठीक है। ऐसा मत करा करो प्लीज। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ही ज्यादा टाइम रखा है अभी, और पसीने लबालब आने शुरू हो गए, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को फुल देखा करो, एक प्यारा सा लाइक करा करो, प्यारा सा कमेंट करा करो। जो नए बंदे आते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करा करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं स्टिचिंग के साथ, ठीक है भाई। स्टिचिंग को भी पूरे ध्यान से देखना है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बिगनर्स भी उसको आसानी से सिल सकता है और आसानी से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सारी बुकरम पर, सारे पार्ट पर, इस बुकरम को बीच में लेके पार्ट एक ऊपर एक नीचे करके कपड़े का सीधे ध्यान रख के हम सिलाई लगाएंगे चारों तरफ, ठीक है। तो ये मेरी बैक के बीच में आने वाली पट्टी है, जो मैंने आपको बताई थी। तो हम इसके चारों तरफ एक सिलाई लगाएंगे, यहाँ से लेके ऐसे ऐसे इस पट्टी पर भी ऐसे लगा लेना है, बीच में करके, जैसे मैंने बीच में रखी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ, फिर आपको भी ऐसे लगाना है। इसको हम रखते हैं इसके नीचे, सिलाई को करेंगे थोड़ा सा बड़ा इस तरीके से, और बहुत ही ध्यान से आपको सिलाई चलानी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से सिल देना है, आपको इसी भी ऐसे सिल लेना है। और आपको ये जो पार्ट है ये वाले, इसको किस तरीके से सिलना है इनको देखिए। हम एक पार्ट निकाल लेंगे, ये वाला, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने निकाल लिया। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे, और इसको ऐसे रखेंगे, इसके इस तरीके से, ठीक है। कुछ ऐसे करके आपको सिलाई लगानी है, यानी कि ये हमें बीच में लेना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है, इस पर भी और इस वाले पर भी, ठीक है। चलिए मैं चारों तरफ सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो भाई आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से इनको स्टिच कर लिया है, ठीक है। और ये रही मेरी पट्टी को भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब ये जो मेरा फैब्रिक है, इसको इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है उसकी लाइन इस तरीके से जानी है। तो मैं इसके बीच में एक सिलाई लगाऊंगी। इसमें मैं बॉक्स वाला डिजाइन नहीं बनाऊंगी, क्योंकि भाई कपड़े का लुक देखना पड़ता है, ठीक है। और इन पर भी मैं बीच में एक सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। एक सिलाई लगानी है मुझे बस, बाकी तो इस पर ऑलरेडी है ही, आप देख ही रहे होंगे, देखो। और इस पर भी अब मैं ऐसी करूँगी, ठीक है। ये मैंने पट्टी जोड़ने के बाद सारी एक्स्ट्रा जो था वो मैंने कट कर दिया है, निकाल दिया है, बिल्कुल एकदम क्लीन कर दी, ठीक है। अब मैं इसकी लगाती हूँ, आपको दिखाती हूँ, फिर कुछ इस तरीके से। इनकी लाइन के बीच में मैं एक सिलाई लगा दूँगी। तो इस सारे पैनल पर इस तरीके से स्टिच लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मैंने एक पैनल रेडी कर लिया है, देखिए आप देख सकते हैं कितनी साइन है कपड़े, देखो लगेगा सिलने के बाद कि हाँ कुछ बैग है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो फ्रंट पार्ट है हमारा, इसमें बिल्कुल फिनिशिंग है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है, आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से मैं ये वाला पैनल भी तैयार करूँगी, बैक पार्ट वाला, ठीक है। इसमें बीच में स्टिचिंग करूँगी, वही जो मैं आपको बता रही थी, लाइन के बीच में। इस पे डिजाइन भी हो जाते हैं, बॉक्स वाले डिजाइन भी हो जाते हैं, जो मैंने आपको कटिंग के दौरान दिखा रखा है, उसमें मैंने बॉक्स वाला डिजाइन ही बना रखा है, ठीक है। तो ये तो मैं फैब्रिक के ऊपर कर रही हूँ लाइन वाली, नहीं तो बॉक्स वाला डिजाइन भी चलता है। तो मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, इस वाले में तो मैंने आपको नहीं दिखाई, बस इसमें थोड़ी सी ही लगा के दिखाऊंगी। जब कभी बैग बनाऊंगी तो दूसरे तरीके के कपड़े बनाऊंगी, उस पर आपको बॉक्स वाला डिजाइन मैं बता दूंगी किस तरीके से बनता है, ठीक है। बर्फी सेट का मैंने डिजाइन बना रखा है, तो मैंने आपको वाला दिखाया था। बैग बनने के बाद आप भी एक बार ट्राई करके जरूर देखना, ठीक है। तो भाई बिना करे तो कुछ भी नहीं होगा, अगर आपको करना है तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये डल्ला वाली बुकरम है, इसे थोड़ा सोच समझ कर ही मशीन चलाना, देख भाल के। तो भाई ये मेरा दूसरा पैनल है, बैक पार्ट है मेरा, ठीक है। ये भी मैंने रेडी कर लिया है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो, ठीक है। और इसकी साइन देखो भाई, कपड़े की साइन, ठीक है, लग रहा है कि हाँ कुछ बैग है। तो अब मैं अपनी ये वाली पट्टी रेडी करती हूँ, ये वाली, ठीक है। तो अब मैं इस वाली पट्टी पर स्टिच कर रही हूँ, ये मैंने कुछ कर लिया है, ये 3-4 लाइनें जो है मैंने कर लिया है, लंबी लंबी स्टिच करनी है। तो इस पर भी मैंने लंबी लंबी वाली करनी है, कुछ इस तरीके से। सिलाई करके जाना है, क्योंकि ये बिल्कुल प्लान कपड़ा था, ठीक है। ये कपड़ा हमारा कम पड़ गया था, तो हमने इसको लगाया। तो ये हमारा प्लेन है, जब इस पर लाइनिंग वाली एम्ब्रॉयडरी है, स्टिच ऐसी ही है, तो मैं इस पर भी ऐसे ही कर रही हूँ। देखिए पट्टी आपके सामने है, ठीक है। कितनी फिनिशिंग के साथ पट्टी रेडी हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं इस वाली पट्टी को रेडी करूँगी, इस वाली पट्टी को, ठीक है। तो गाइस मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिया, मतलब सब कुछ रेडी हो चुका है। तो अब हम करेंगे इनको दोनों को बराबर मिलाकर इस तरीके से फोल्ड, ठीक है। यह मैंने कर लिया है फोल्ड। अब हम इस पर लगाएंगे निशान। तो गाइस इस तरीके से हमने इसको ऐसे करके इसको इसका बीच का पार्ट निकाल के हमने इसमें निशान लगाए। निशान बीच की जो लाइन है हमारी, उससे हमने आधा इधर करा और आधा इधर करा। आपको जितना बड़ा रखना है आप उतना रख सकते हो। मैंने 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर, ठीक है, निशान लगा दिया है। और हाफ इंच से थोड़ा कम इधर, हाफ इंच से थोड़ा कम इधर। तो यानी कि यहाँ पर हमारी सिलाई आने वाली है, ठीक है। ये हमारा खाली जगह हो जाएगी पकड़ने की, ठीक है। तो अब मैं इसको इस तरीके से पलटाऊंगी, ठीक है।
इस तरीके से पलटाकर हम इसके निशान इस पर ले आएंगे कुछ इस तरीके से। देखो ये निशान मैं डार्क कर लेती हूँ, आपको दिखाऊंगी। आई होप कि आपको दिख रहे होंगे, पता नहीं भाई, मैं ये निशान थोड़े से डार्क कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब हम दोनों निशान को चेक करेंगे। देखिए ये मेरे निशान लग गए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, ये तो मैं दोनों निशान को चेक करती हूँ, उनकी लंबाई कितनी है, इसकी सही है या नहीं है, इससे चेक करके पता लग जाएगा कि कोई छोटा बड़ा तो नहीं है। ठीक है, नहीं मेरा बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो अभी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें कट लगाऊंगी। तो आपको कट बहुत ही ध्यान से लगाना है भाई। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको कट लगाना है, बस छोटा सा कट लगा के छोड़ दो। फिर आपको कैंची को यहाँ से घुसाना है, यहाँ से ऐसे इसको ऐसे काटना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से आपको इस पर भी ऐसे ही कट लगा लेना है। ठीक है, फोल्ड करके। ठीक है, तो मैं दोनों पे कट लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आपको कुछ इस तरीके से कट लगाना है। ठीक है, ये जो हमारे ये वाले निशान है, ये वाले इससे मिलाकर कट नहीं करना है बिल्कुल भी। ये तो हमें सिलाई में दबाना है, यहाँ पर हमारी सिलाई चलेगी। ठीक है, यहाँ पर इतना हमारा सिलाई में दब जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधी साइड पर हम ये छोटी सी पट्टी रखेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और हम इसको इस तरीके से ऐसे पलट देंगे। ठीक है, ऐसे चेक करना है, कपड़ा ज़्यादा इधर उधर तो नहीं है, इक्वल है तो सही है। ठीक है, ये मैंने चेक कर लिया है। तो आपको कुछ इस तरीके से चेक करना, और आपको पलट कर अपने निशान उल्टी साइड में लगा लेंगे ताकि सिलाई में कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो अब हम सेट करेंगे, नीचे मशीन को उठाएंगे, एक बार देखेंगे कपड़ा फोल्ड तो नहीं हो, नहीं, हम रखेंगे मशीन को इस तरीके से, चाल करेंगे थोड़ी सी लंबी, यानी कि भाई बुकरम है डल्लक वाली तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। इस तरीके से हम स्टिच करते जाएंगे निशानों पर ऐसे। अब सुई नीचे करेंगे, इसको इस तरीके से टर्न करेंगे, फिर सुई नीचे करेंगे, फिर टर्न करेंगे इसको। इसी तरीके से आपको ये वाला पार्ट भी सिल लेना है, ये वाला। ठीक है, इसको मैं पूरा सिल के दिखाऊंगी आपको। तो ये मेरी स्टिच यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, मैं इसको निकालती हूँ, धागा कट किया। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे करके ऐसे पलट दूँगी अंदर की साइड। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से करेंगे, इस कपड़े में कट लगाएंगे कुछ इस तरीके से। हमारा कट लग गया है, देखो है ना, तो हमारा कट लग चुका है। उन्हें में थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे ताकि इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो पलटने में। चेक करेंगे कि कहीं रह बन गया, क्योंकि चेक करने से दोबारा सिलाई लग जाती है। दोबारा सिलाई मार लेंगे तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। अब हम इसको पलटेंगे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हम इसको पलट लेंगे। ठीक है, ऐसे पलट कर हम इसको स्टिच करेंगे। ठीक है भाई, पहले हम इसको इस तरीके से खोल लेंगे, क्योंकि ये खुलना ही भारी हो जाता है, क्योंकि इसके साथ बुकरम है ना, इस वजह से खोट में थोड़े थोड़े कट लगाएंगे और थोड़े थोड़े। ठीक है, तो गाइस आपको कुछ इस तरीके का होल खोल लेना है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा है ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है भाई। और इधरली साइड, ठीक है, वो जो पट्टी मैंने लगा दिखाई थी आपको, इधरली साइड, फिर मैंने पट्टी अंदरली साइड, फिर मैंने क्या करा, इस वाली पट्टी को ऊपर एक स्टिच की, एक टॉप स्टिच की, मतलब फोल्ड बिना फोल्ड करी। ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऊपर एक सिलाई लगाई। ठीक, फिर आसानी हो जाती है इसको फोल्ड करने में। फिर हमने फोल्ड किया इसको और फिर हम इस पर एक सिलाई लगाते गए। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ है। तो मैं दूसरा भी इसी तरीके से कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो मैंने ये भी रेडी कर लिया है। अब मैं इस वाली पट्टी को उठा के इसकी सीधी साइड रखूँगी। ठीक है, बीच वाली सेंटर में, ये जो बीच वाला सेंटर है इसमें मैं कुछ इस तरीके से रखूँगी, इस तरीके से। ठीक है, अब हम चलाएंगे इसका सिलाई कुछ इस तरीके से हमें सिलाई चलानी है। ये जो पट्टी है ये हमें सीधी रखनी है। ठीक है, सीधा इधर और सीधा ही इधर। ठीक है, क्योंकि हमें इतनी 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 पट्टी सिलाई से इधर निकालनी है, तो उस पर हम लगाएंगे पाइपिंग। ये बिल्कुल लॉक हो जाएगा, ना धागा इधर दिखेगा ना ही धागा इधर दिखेगा। ठीक है, तो अब हम कुछ इस तरीके से रखकर इसको सिलाई लगाएंगे ऐसे। देखिए मेरी डबल कलर की पट्टी है, मेरी यहाँ तक आ जाएगी और उधर यहाँ तक आ जाएगी। इससे ऊपर मैं इस कलर की पट्टी लगाऊंगी, जो मैंने आपको रेडी करके दिखाई, इस कलर की पट्टी लगाऊंगी। ठीक है, आपकी तो सारी इक्वल कलर की होगी, तो आपको एक साथ ही लगा देनी है। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का कपड़ा है और वो कम है और आपको रोटी बनाना है, तो आप दूसरे कलर का कपड़ा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यही तरह। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है, देखिए कुछ इस तरीके का रहेगा। ठीक है, अंदर भी हमारा घूम रहेगा, बाहरी साइड हमारी पाइपिंग लग जाएगी। ठीक है, बाहरी साइड हमारी पाइपिंग लग जाएगी, अंदर की साइड हमारा घूम रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करूँगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो मैं अपनी दूसरी पट्टी को, दूसरी वाली कलर की पट्टी को यहाँ पर जोड़ देती हूँ, तब मिलूंगी, क्योंकि एक साथ लगा लेंगे। तो गाइस मैंने दोनों साइड की पट्टी रेडी कर ली है, ये वाली और दूसरी वाली साइड की। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसे पीछे रख के मशीन रखेंगे, स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे आकर रोक देंगे अपनी पट्टी को, ऐसे करेंगे और इसको यहाँ तक बस ऐसे ही मिलाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, इस तरीके से सुई को उठाएंगे, निकालेंगे थोड़ा सा,
अब फिर से रखेंगे इस तरीके से, नॉक बन गई है ना। अब हम इस मशीन को चलाते हैं। कपड़े का ध्यान रखना है भाई, बहुत ही ध्यान से आपको ये मशीन चलानी है, क्योंकि डबल टिबल काम हो जा रहा है ना, तो फिर दिक्कत आती है। तो आपको यहाँ से 2 इंच छोड़ देना है, 2.5 इंच छोड़ देना है। मैंने यहाँ से छोड़ा है लगभग 2.25 मैंने यहाँ से छोड़ दिया है। अब आपको इस तरीके से उतार देना है। इस तरीके से उतार कर, अगर आपको लगता है कि आपकी पट्टी ज़्यादा है, मतलब मेरी पट्टी जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकल गया, थोड़ी सी, तो आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद इसको यहाँ से हम कवर करेंगे, एक पट्टी काटेंगे इतनी सी, फिर हम यहाँ पर उसको ऐसे करके कवर करेंगे, तब हम इसको यहाँ से पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको इधर भी ऐसे कर लेती हूँ। देखो खूंट बन गई ना, ये बन गई खूंट, ये दिखे ना आपको, ये खूंट। तो अब मैं यहाँ से ऐसे करूँगी, मशीन को थोड़ा पीछे से रखूँगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ से इस तरीके से कट करूँगी। अब हम इसको ऐसे घुमाएंगे, बस इसको ऐसे उठाएंगे, यहाँ से ऐसे उठा लिया। अब हम इसमें नॉक बनाएंगे, नॉक। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे, रख दिया। अब हम स्टिच करते जाएंगे। हमारी नॉक बन गई है। देखिए अब मेरी सुई टूट जाती है। ठीक है, अगर मैं जल्दी करके चलाती हूँ तो सुई टूट जाती है, तो बड़े ध्यान से आपको चलानी है। तो यहाँ पर भी मेरी पट्टी थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकल रही है, इसको भी मैं यहाँ पर ला के रोक दूँगी। ठीक है, देखिए अभी टूट जाती नहीं मेरी सुई। तो भाई आपको ना ये मैंने कुछ इस तरीके से सिलकर रेडी कर ली है, ये वाली पट्टी भी। ठीक है, ये वाली पट्टी भी। तो अब आपको दूसरे वाला पार्ट उठाना है और कुछ इस तरीके से रखना है, कुछ इस तरीके से, इससे मिलाकर, निचले वाले पार्ट से मिलाकर कुछ इस तरीके से ऐसे। ठीक है, और अब हमें सिलाई लगानी शुरू करनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से रखा, या जितने इंच हमारे यहाँ है, जितने इंच हमारे यहाँ है उतने इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे, फिर हम इसको ऐसे करेंगे, फिर हम स्टिच करनी शुरू करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जिस तरीके से आपने यहाँ पर करी है। तो चलिए मैं स्टिच कर लेती हूँ, एक मैंने आपको करके दिखा दिया है, दूसरी में कर लेती हूँ। ठीक है, आज मैंने इस बैक पर स्टिचिंग लगा दिया है, देखो इस तरीके से करके। अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको मेजर लेना है, जितना भी आपका आएगा, इधर भी और इधर भी आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है पट्टी। ठीक है, तो मैंने पट्टी कट कर रखी है, ये जितनी मेरी आई है, मैंने इधर भी और इधर भी 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा ली है। ठीक है, आपको इधर भी ऐसे करनी है। अब आपको ये भी मेजर करना है, जितना आपका ये आता है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो मैंने ये पट्टी कट कर ली है। अब मैं इनको स्टिच करूँगी, मैंने मेजर कर लिया, मेजर करके मैंने पट्टी कटिंग करी है। ठीक है, अब मैं करूँगी स्टिचिंग। तो सबसे पहले मैं ये वाली पट्टी लगाऊंगी, ये वाली। ठीक है, आपको मैं लगा के दिखा देती हूँ किस तरीके से लगानी है, बहुत ही आसान है पट्टी लगानी। देखिए कुछ ऐसे रखो, थोड़ा सा इधर बाहर निकालो, थोड़ा सा इधर। ठीक है, वो जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी ली थी वो इसीलिए ली थी, ये जो आती है इसमें फिनिशिंग कर सकती है। ठीक है, अगर आप इसमें एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लेना चाहते तो मतलब काम चल जाएगा, लेकिन इस वाली पट्टी में एक्स्ट्रा ही लेनी है अगली साइड। ठीक है, चलिए अब हम स्टिचिंग करते हैं इस तरीके से। बैग हमारा कुछ ही देर में रेडी हो जाएगा। इस तरीके से आपको स्टिच करना है, आराम से सुई को ध्यान में रखते हुए। तो मैंने इस पट्टी पर स्टिच लगा लिया है, तो इस तरीके से अब आपको करना क्या है, ऐसे करना है। ठीक है, ये पट्टी हमें ऐसे छोड़ देंगे, पट्टी यहाँ पर दिख जाएगी। इस वाले फैब्रिक, ये वाला फैब्रिक मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं था, खत्म हो गया था, तो मैंने इस वाले फैब्रिक की पट्टी कट करके यहाँ पर लगा दी। ठीक है, तो इसको ऐसे करो, ठीक है ऐसे, और इसको इस तरीके से फोल्ड करो, इसको ऐसे सीधे। ठीक है, तो चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। या मैं आपको दिखाई दूँ कि इस पट्टी को किस तरीके से रेडी करना है। जो दूसरी वाली पट्टी है वो आपको खुद से करनी है, इसे देखकर। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से करनी है। तो ये वाली पट्टी मैंने रेडी कर दी, आप देख सकते हो लुक कितना अच्छा आया है। ठीक है, तो मैं अब इस वाली साइड की ऐसी कर लेती हूँ, और जब मैं यहाँ पर लगाऊंगी राउंड वाली ये वाली, तब मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो भाई ये दोनों पट्टी मैंने रेडी कर ली है, आप देख सकते हो। ठीक है, इधर भी और इधर भी दोनों पट्टी मैंने रेडी कर ली है। अब मैं ये वाली पट्टी लगाऊंगी, आपको किस तरीके से लगानी है। तो गाइस आप देख सकते हो इस पट्टी को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है, कुछ ऐसे, है ना। तो ये इतनी पट्टी मैंने सिल ली है, ये वाली यहाँ तक, और मैं आपको यहाँ तक सिल के दिखाऊंगी। फिर आपको इसी तरीके से इधर वाली सिल लेनी है और बैक हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से फोल्ड करते जाना है, और भाई वही सिलाई को चलाना है बहुत आराम से, है ना। सिलाई का रखना है ध्यान, इस तरीके से हम ये सिलाई बनाएंगे। देखो फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और भाई फैन कर रखा है वो, और गर्मी लग रही है बहुत ही ज़्यादा। आप सोच सकते हो कि कितनी गर्मी हो रही है ना। और मैंने फैन ऊपर रखा है क्योंकि पंखे की आती है सह की आवाज़। कुछ इस तरीके से राउंड में
ऐसे फोल्ड करते जाना है और स्टिच लगाते जाना है। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से सुई को लेना है जो जींस वाले कपड़े पर चलती है, वो वाली सुई। ठीक है, ज़्यादा नंबर वाली, क्योंकि बारीक नंबर की ना टूट जाएगी, जैसे कि 16 की होती है, 18 की होती है, और टूट जाएगी। आपको लेनी है 20 नंबर की सुई, वो जो जींस वाले फैब्रिक पर चलती है। ठीक है भाई, मेरा टूट जाता, देखिए मुझे मत कहना कि आपने गलत बताया है। देखो आप फिनिशिंग देख सकते हो, पूरी कुछ इसी तरीके से सारे में है। अब ये लॉक हो जाएगा अंदर से भी और बाहर से भी। गाइस पंछी पंछी मांग रहे हैं, पानी चींची की आपको आवाज़ आ रही होगी, पंछी पानी मांग रहे हैं भाई। मशीन भी थोड़ी टाइट चलाए भाई इस डल्लक वाली पे। ठीक है, आप चाहो तो कट्टा यूज़ कर लो, आप चाहो तो डल्लक वाली फॉर्म यूज़ कर लो। ठीक है, तो ये धागे वागे करने हैं बिल्कुल अंदर पूरी फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर आपको लॉक करनी है सिलाई को अच्छे से। तो आप देख सकते हो एक साइड का सिलकर रेडी हो गया है। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से, तो इसी तरीके से हम इधर भी करेंगे। ठीक है, अब मैं इधर कर लूँ तब आपको दिखाऊंगी। देखो एक बार वो दिखा दूँ, ये जो पट्टी थी ये छोटी रह गई थी। ठीक है, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन क्रिएट करके जो मैंने आपको दिखाया था, मैंने इनकी साइड में लगा दी, क्योंकि ये फैब्रिक नहीं था मेरे पास, कम था। तो गाइस आपने देखा बैग सिलकर बिल्कुल रेडी हो गया है, और अंदर से भी भाई बहुत अच्छी फिनिशिंग आ रही, बहुत ज़्यादा अच्छी। आप देख सकते हो कहीं से कोई भी धागा नहीं दिख रहा, मतलब बात यह है कोई भी धागा नहीं है, कोई भी ना ही अंदर है ना ही बाहर है। और इसकी फुल डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो भाई बैग कैसा लगा, प्लीज़ एक लाइक प्यारा सा कमेंट जरूर से जरूर करना। जो नए बंदे आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। बैग बनकर हो गया है रेडी। ठीक है, तो आप भी सिलने के लिए हो जाओ रेडी।